सीरिया में सत्ता बदलते ही अमेरिका, इजरायल और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के हमले तेज हो गए। अमेरिका ने आईएसआईएस के 75 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की, जबकि इजरायली एयरफोर्स ने भी सीरिया के कई शहरों पर बमबारी की। ये तस्वीरें दक्षिण सीरिया की हैं, जहां इजरायली बमबारी के बाद भीषण विस्फोट कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए। सीरिया के दूसरे शहरों में भी आईएसआईएस के ठिकानों को टारगेट कर अमेरिका इजरायल ने बमबारी की, जिसने भारी तबाही मचाई है, जिसे इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी बमबारी की। एयरफोर्स ने सीरियन इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस को टारगेट कर बमबारी की और पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। इजरायल ने सीरिया के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग ठिकाने को भी तबाह कर दिया। दावा है कि इजरायली आर्मी ने सीरिया के गोलान हाइट्स में बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएसआईएस को निशाना बनाते हुए अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने करीब 75 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तख्ता पलट के बाद भी अमेरिका ने अपने 900 सैनिकों को सीरिया में ही तैनात रखने का फैसला किया है। यानी सीरिया में विद्रोहियों को अब नए मोर्चे पर चुनौती मिलने की आशंका है। सीरिया पर अमेरिका इजरायल के बमबारी करने की बड़ी वजह आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठन है, जिनके लिए सीरिया अब सबसे मुफीद जगह बन गई है, क्योंकि असद की सेना के हथियार और गोला बारूद अब आतंकियों के हाथ लग चुके हैं। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां रेवड़ी की तरह आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं। हथियारों से भरे ट्रक के ट्रक राजधानी की सड़कों पर खड़े कर दिए, जो भी चाहे मुफ्त में हथियार ले जाए। यही वजह है कि सीरिया में शरणार्थियों के लौटने की होड़ मच गई है। ये तस्वीरें तुर्की सीरिया बॉर्डर की हैं और तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ तुर्की में शरणार्थी रहे सीरियन लोगों की है, जो अब वापस सीरिया लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी में सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया के लोग इस तख्ता पलट को आजादी की तरह देख रहे हैं, वो आजादी जो 11 साल लंबे खूनी संघर्ष के बाद मिली। सीरिया में रहने वाले क्रिश्चियन भी असद की हार का जश्न मना रहे हैं। लोग तख्ता पलट की खुशी में पार्टी कर रहे हैं और अपनी जीत का इजहार कर रहे हैं। हालांकि सीरिया पर शुरू हुए इजरायल अमेरिकी हमलों से लोग दहशत में भी हैं। सीरिया छोड़कर रूस भाग जाने के बाद बशर अल असद से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खुलासा असद परिवार के गुप्त तहखाने से जुड़ा है। दमिश्क पर कब्जे के बाद जब विद्रोही लड़ाके असद के ठिकानों में घुसे, तभी उन्हें एक ऐसी सुरंग मिली जो असद परिवार के भूलोक तक लेकर जाती है। असद के ऑफिशियल हाउस में लूटपाट के बाद विद्रोही इस सुरंग में घुसे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि असद के पाताल लोक में ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके बारे में सीरिया के लोगों ने सुना तक नहीं था। असद फैमिली के इस गुप्त ठिकाने तक जाने के लिए पहले कई 100 मीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। फिर जमीन के अंदर कई लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद ये रास्ता असद के गुप्त ठिकाने तक पहुंचा। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे असद का ये तहखाना कितनी हाईटेक सुविधाओं से लैस था। यहाँ लैविश लाइफ का हर इंतजाम मौजूद है। यानी जब सीरिया की जनता भूखी मर रही थी, तब भी असद फैमिली इसी गुप्तलोक में ऐशो आराम से जी रही थी। हालांकि जब विद्रोही गुट ने इस सेफ हाउस की तलाशी ली तो सब कुछ लूटा हुआ नजर आ रहा था। यानी असद फैमिली जैसे पहले ही अपने साम्राज्य के खात्मे का अंदाजा लगा चुकी थी और इसीलिए पूरा घर रूस निकलने से पहले ही खाली कर दिया गया। बशर अल असद के पिता ने 1971 में तख्ता पलटकर सीरिया की सत्ता संभाली थी। 2011 में असद सरकार के खिलाफ पहली आवाज उठी और लंबी लड़ाई के बाद असद परिवार का युग भी उसी तरह खत्म हुआ जैसे वो तख्ता पलटकर सत्ता में आए थे।